राजस्थान के सामने होगी कोलकाता की चुनौती। क्या रजवाड़े कर पाएंगे नाइट राइडर्स को बीट? मिष्टी दोई या फिर दाल बाटी चूरमा? किसे मिलेगी हार और कौन बनेगा सूरमा? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की क्रिकेट हाईलाइट। आज बात करने वाले हैं ईस्ट वर्सेस वेस्ट यानी राजस्थान और कोलकाता की। पिछले मुकाबले में रजवाड़ों को टाइटंस के हाथों हार मिली, वही नाइट राइडर्स भी सनराइजर्स की चमक के आगे फीके ही दिखे। ऐसे में इस मुकाबले से सभी को बहुत बड़ी उम्मीद है। सभी का मानना है कि ये मुकाबला बहुत बड़ा बनेगा, दिलचस्प होगा, जैसे हमारी वीडियो बनती है। आज गुजरात और राजस्थान के बीच कंपैरिजन हम करने जा रहे हैं। बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, दोनों टीमों का स्वैट एनालिसिस क्या है ये भी आपको बताएंगे। बनाएंगे गुजरात और राजस्थान की प्लेइंग 11, की प्लेयर्स की सूची में हमने किसे रखा है इसका भी खुलासा होगा। और अंत में है हमारा मैच प्रेडिक्शन, जहां बताएंगे कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीत सकती है। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ है राजस्थान के रजवाड़े तो दूसरी ओर है कोलकाता के नाइट राइडर्स। दोनों टीमों में कंपैरिजन किया जाए, बैटिंग यूनिट को टटोले और वहां पर भी टॉप ऑर्डर देखें तो राजस्थान यहां पर बाजी मारता हुआ नजर आता है, क्योंकि राजस्थान का टॉप ऑर्डर फॉर्म में नजर आता है। देवदत्त पडिक्कल, जॉस बटलर, संजू सैमसन और कहीं ना कहीं शिमरन हेटमायर जैसा खिलाड़ी टॉप ऑर्डर को बखूबी और बहुत अच्छी तरह से चला रहा है, लगातार रन बना रहा है। और कहीं ना कहीं राजस्थान का टॉप ऑर्डर बेहतर दिखता भी है। कोलकाता नाइट राइडर्स के टॉप ऑर्डर की समस्या लगातार बनी हुई है। चेंजेस करके भी देख लिया, फिर भी टॉप ऑर्डर से रन निकल कर नहीं आ रहे। लेकिन मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो कोलकाता का मिडिल ऑर्डर सॉलिड है, बड़े नाम है। पैट कमिंस, सुनील नारायण और कहीं ना कहीं आंद्रे रसल जैसा बड़ा खिलाड़ी इनके मिडिल ऑर्डर में है। लेकिन राजस्थान का मिडिल ऑर्डर इतने बड़े नामों वाला दिखता नहीं है। गेंदबाजी यूनिट की बात की जाए तो दोनों ही टीमों की गेंदबाजी यूनिट सॉलिड लगती है, बड़े नाम वाली लगती है। एक तरफ है ट्रेंट बोल्ट तो दूसरी ओर है उमेश यादव। दोनों तेज गेंदबाजों का आक्रमण और मौजूदा फॉर्म जबरदस्त है। स्पिन अटैक भी दोनों ही टीमों के पास बेहतरीन लगता है। राजस्थान के पास देखा जाए तो आर अश्विन और युजवेंद्र चहल जैसे खिलाड़ी हैं जो कंसिस्टेंटली विकेट ले रहे हैं, इकोनॉमी से रन देते हैं और कहीं ना कहीं टीम को लगातार ब्रेक थ्रू दिला भी रहे हैं। अपने अपने कोटे के 4 ओवर करते हैं तो राजस्थान की टीम मजबूत नजर आती है। दूसरी तरफ कोलकाता के सुनील नारायण हैं, वरुण चक्रवर्ती है और इनसे भी इसी तरह की उम्मीद हमेशा कोलकाता करती है और दोनों ही गेंदबाज इस उम्मीद पर खराबी उतरते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो राजस्थान रॉयल्स ने 5 मुकाबले खेले, 3 में जीत मिली जबकि 2 में उसे हार का सामना करना पड़ा। जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स 6 मुकाबलों में से 3 जीतकर और 3 हारकर अब मुकाबला खेलने वाला है। कैप्टेंसी की बात की जाए तो युवा बनाम युवा का ये मुकाबला है। दोनों ही कप्तान बेहतरीन नजर आते हैं। एक तरफ संजू सैमसन है, दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर है और दोनों की कप्तानी की यहाँ पर टेस्ट भी होने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं पिच रिपोर्ट की, जहाँ पर है ब्रेबॉर्न का CCI स्टेडियम। मुंबई की ये पिच है, बैटिंग विकेट कहा जाता है और स्प्रिंग फ्रेंडली भी माना जाता है। यहाँ पर हाई स्कोरिंग बनने के बहुत चांसेस लग रहे हैं और मैच में बहुत बड़ा स्कोर आप बनता हुआ भी देख सकते हैं। ड्यू फैक्टर कुछ आजकल कमाल नहीं दिखा रहा, क्योंकि लगातार इस बार जो ट्रेंड सेट हुआ है वो ये हुआ है कि यदि आप टॉस जीतें तो ज़रूरी नहीं कि मैच भी आपके पक्ष में जाएगा। IPL के अब तक 7 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए, 3 मुकाबले उस टीम ने जीते जिन्होंने पहले बल्लेबाजी के विकल्प को चुना, जबकि 4 मुकाबले उस टीम के खाते में गए जिसके पास पहले गेंदबाजी आई। एवरेज स्कोर यहाँ पर 180 का बन सकता है, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि अगर 180 और 190 रन आप बना दें और अगर आपके पास बेहतर बॉलिंग यूनिट नहीं है तो सामने वाली टीम इस स्कोर को आसानी से चेज भी कर सकती है। इस गेंदबाजी पिच पर पेसर्स और स्पिनर्स बराबर कमाल दिखाते हैं, लेकिन पेसर्स के पास ज़्यादा विकेट निकल कर आती है। 7 मैचों में 58 विकेट तेज गेंदबाजों ने ली, स्पिनर्स के खाते में 28 विकेट गई है। राजस्थान और कोलकाता ने इस मुकाबले में बहुत कमाल करने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि इस पिच पर कमाल भी करें। दोनों टीमें यहाँ पर मुकाबला खेल चुकी है, लेकिन पक्ष हमेशा राजस्थान का भारी रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों टीमों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में। कोलकाता नाइट राइडर्स की स्ट्रेंथ पर गौर करें तो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि एक्सक्लूसिव बैटिंग लाइनअप है। टीम में बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो अनुभवी भी लगते हैं और टीम का मिडिल ऑर्डर अच्छा लगता है, लेकिन टीम के टॉप ऑर्डर में हल्की सी समस्या है। हम बात वो वीकनेसेस में करेंगे। टीम का स्पिन डिपार्टमेंट भी सॉलिड नजर आता है। सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती जैसे इकोनॉमी गेंदबाज हैं,
अपने अपने कोटे के 4 ओवर करते हैं और कोलकाता को यहाँ पर बहुत फायदा भी होता है। लेकिन टीम की वीकनेसेस है, और जैसा कि हमने पहले कहा था, टॉप ऑर्डर ऑफ इन कलर लग रहा है, लगातार कंसिस्टेंटली फेल होता हुआ नजर आ रहा है। अजिंक्य रहाणे को बाहर बिठाया गया, आर्यन फिंच को यहाँ पर शामिल किया गया, उसके बावजूद कोलकाता के टॉप ऑर्डर ने वो कंट्रीब्यूशन नहीं किया जिससे उनकी उम्मीद की जा रही थी। परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन प्लेयर सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि ओवरसीज प्लेयर के दम पे तो कोलकाता जीत रहा है, लेकिन इंडियन प्लेयर्स यहाँ पे लगातार कमाल करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो बेशक राजस्थान को हराकर वे 2 अंक हासिल करना चाहेंगे, और कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर जैसे खिलाड़ियों के लिए ये बहुत बड़ा मंच भी नजर आता है। थ्रेट में बेशक कोलकाता नाइट राइडर्स लगातार तीसरा मुकाबला नहीं हारना चाहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की स्ट्रेंथ के बारे में। राजस्थान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनका टॉप ऑर्डर बैटिंग डिपार्टमेंट, जबरदस्त फॉर्म में है। देवदत्त पडिक्कल हल्के से इनकंसिस्टेंट लगते हैं, लेकिन फिर भी इस टीम में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिखता है, और कुछ मैचों में वो रन भी बनाते हुए दिख रहे हैं। स्पिनर्स की बात की जाए तो इस टीम का स्पिन डिपार्टमेंट भी कोलकाता की तरह बेहतर है, जहाँ पे युजवेंद्र चहल है, आर अश्विन है, एक्सपीरियंस गेंदबाज है। आईपीएल की टॉप 10 की सूची में इन दोनों का नाम है। टीम के पास कुछ वीकनेसेस भी है, और वीकनेसेस मिडिल ऑर्डर को देखते हुए लगती है। टॉप ऑर्डर अगर कभी फेल हो गया तो कहीं ना कहीं ये मिडिल ऑर्डर है जो कहीं पे जाके इनके पास अनुभव नहीं है, और कहीं ना कहीं जाके इन पे कॉन्फिडेंस बड़ा नहीं होता। ओवरसीज प्लेयर हैं जहाँ पर भी कहीं ना कहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने राजस्थान रॉयल्स फीकी पड़ती हुई नजर आती है। अपॉर्चुनिटी में बेशक ये भी कोलकाता से 2 अंक हासिल करना चाहेंगे। संजू सैमसन की कप्तानी को भी यहाँ पर हम टेस्ट कर रहे हैं, और ये भी एक अपॉर्चुनिटी का हिस्सा है। देखना होगा संजू सैमसन कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने किस तरह की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाते हैं। रियान पराग एक लोअर मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी हैं, कंसिस्टेंटली टीम का हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन उनका रोल क्या है ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है। थ्रेट की बात की जाए तो बेशक जो डिपेंडेंसी है राजस्थान रॉयल्स की कुछ मुख्य खिलाड़ियों पर, वो कहीं ना कहीं उन्हें चेंज करने की ज़रूरत है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो उनमें सबसे पहला नाम आएगा वेंकटेश अय्यर का। एरन फिंच को इस बार भी हम प्लेइंग 11 का हिस्सा देखेंगे। श्रेयस अय्यर नंबर 3 पर आएंगे, और नंबर 4 पर होंगे नीतीश राणा। पिछले मुकाबले में बेहतरीन अर्धशतक मारा था, और इस बार उनसे उम्मीद की जाएगी कि जिस मोमेंटम को नीतीश राणा ने प्राप्त कर लिया वे उसे कंटिन्यू यहाँ पर जारी भी रखें। नंबर 5 पर आएंगे आंद्रे रसल। बहुत बड़ी उम्मीद है, कलर में लग रहे हैं, बेहतरीन रन बना भी रहे हैं, और चाहेगी कोलकाता वे मिडिल ऑर्डर को बहुत मजबूती और एक्सपीरियंस से संभाले भी। फिर नाम आता है पैट कमिंस का। पहले ही अपने मुकाबले में इन्होंने ज़बरदस्त पारी खेली, और टीम के मिडिल ऑर्डर की ये जान भी कहे जा रहे हैं। नाम आता है सुनील नारायण का। गेंदबाजी से तो कमाल करते ही हैं, बल्लेबाजी भी ये बहुत बेहतरीन कर लेते हैं। फिर नाम आता है शेल्डन जैक्सन का। एज अ विकेट कीपर टीम का हिस्सा होंगे, और कहीं ना कहीं बल्लेबाजी भी ये कर लेते हैं। और जब शेल्डन जैक्सन का नाम हम नंबर 8-7 पे ले रहे हैं तो मानकर चलिए कोलकाता की बैटिंग लाइनअप में डेप्थ भी नजर आता है। फिर नाम आता है उमेश यादव, अमान खान और वरुण चक्रवर्ती का, और इन तीनों ही गेंदबाजों पर कोलकाता को बहुत उम्मीद भी होगी। अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की प्लेइंग 11 के बारे में। राजस्थान की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नाम आता है देवदत्त पडिक्कल का। उनके साथ होंगे जॉस बटलर। देवदत्त पडिक्कल हल्के से इनकंसिस्टेंट लग रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जॉस बटलर और देवदत्त पडिक्कल के कॉम्बिनेशन के साथ संजू सैमसन एक बार फिर जाएंगे। नंबर 3 पर खुद कप्तान संजू सैमसन आ सकते हैं। नंबर 4 पर राशिवान दुसेन को मैं देख रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 2 मुकाबले से कुछ इतना बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, तो डायली मिशेल को यहां पर टीम में खिलाया जा सकता है। सिमरन हेटमायर भी टीम का हिस्सा होंगे। नंबर 6 पर है रियान पराग। इनका रोल क्या है ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और देखना होगा कि संजू सैमसन रियान पराग को किस तरह से कैपिटलाइज कर पाते हैं। फिर नाम आता है आर अश्विन का। प्रसिद्ध कृष्णा तेज गेंदबाज है, इमर्जिंग खिलाड़ी है, और लगातार विकेट लेने की क्षमता तो है, लेकिन अभी तक परफॉर्मेंस इतना बेहतर दिखा नहीं है। फिर नाम आता है ट्रेंट बोल्ट का। पिछले मुकाबले में प्रैक्टिस के दौरान चोट से बाहर थे, लेकिन मुझे लगता है इस बार अवेलेबल हैं तो प्लेइंग 11 का हिस्सा ज़रूर होंगे। फिर नाम आता है कुलदीप सेन का। एक और तेज़ गेंदबाज हैं, इनसे भी काफ़ी उम्मीदें हैं। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट युजवेंद्र चहल एक सबसे सफल गेंदबाज हैं आईपीएल के, और पर्पल कैप होल्डर हैं, और राजस्थान चाहेगा कि कोलकाता की बैटिंग लाइनअप पे ये भारी पड़ते हुए नजर आए। अब दोस्तों बात करते हैं की प्लेयर्स की। की प्लेयर्स की सूची में राजस्थान रॉयल्स, जहां पर हमने जॉस बटलर, संजू सैमसन, सिमरन हेटमायर, आर अश्विन, ट्रेंट बोल्ट और युजवेंद्र चहल का नाम लिखा है, और ये 6 के 6 खिलाड़ी राजस्थान के ज़बरदस्त फॉर्म में हैं, और जब ये 6 अपना 100% देंगे तो मानकर चलिए कोलकाता पे राजस्थान भारी पड़ेगी। कोलकाता की प्लेयर की सूची में वेंकटेश अय्यर का नाम रखा है।
हालांकि पिछले कुछ मुकाबलों से कंसिस्टेंटली फेल है, लेकिन मुझे लगता है आरआर के खिलाफ इनका बल्ला बहुत बोलता है और हो सकता है ये यहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आए। पैट कमिंस, सुनील नारायण, शेल्डन जैक्सन, उमेश यादव और वरुण चक्रवर्ती को भी हमने इस सूची में रखा है। अब दोस्तों बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसका आपको हमेशा इंतजार रहता है, मैच प्रिडिक्शन। राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाला मुकाबला मुझे लगता है राजस्थान के रजवाड़ों के फेवर में जाएगा। लेकिन दोस्तों आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।